जिस जीवन का कोई भरोसा नहीं, उसको मैं मानने की गलती मिटाते। जो अमिट जीवन है उसी जीवनदाता में विश्रांति पाने का प्रयोग कर लो। मधुर शांति। मैं परमेश्वरीय शांति में शांत हो रहा हूँ। मैं सच्चे जीवन की ओर अंतर्मुख हो रहा हूँ। ओम शांति, मधुर शांति। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। उस अपने शुद्ध मय का ज्ञान मिलते ही परम शांति के द्वार खुल जाते और उसी वक्त मुक्त आत्मा का अनुभव होता है, जिसे मौत नहीं मार सकती। वो मैं था, मुझे मालूम न था। जिसे चिंता चूर नहीं कर सकती, वो मैं था, मुझे मालूम न था। नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, फकीरों की हस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, साधक की भक्ति को लोग बेचारे क्या जाने। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर खोजता है। हे तालबे मंजिले तू मंजिल किधर खोजता है। दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल दरिया में विश्रांति पाले। शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, तेज तत्व है। ये बाहर के समष्टि का ही तेरा व्यष्टि शरीर एक बुलबुला मात्र है। ये बुलबुला तो पानी में बनेगा और विलय होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इस तरंग या बुलबुलों का कोई भरोसा नहीं। कब मिट जाए ये जीवन कोई पता नहीं। लेकिन जो ये बुलबुला रूपी जीवन को जीवन मानते हैं, उन्हें भय है, उन्हें डर है, उन्हें ईर्ष्या है, उन्हें द्वेष है, उन्हें परेशानी है। जिनको सतगुरु मिल गया है और बुलबुले की सत्यता का प्रसाद मिल गया है, जिनको सतगुरु की कृपा मिल गई और सतगुरु के वचनों के प्रति, सतशास्त्रों के वचनों के प्रति जिनको श्रद्धा है, दोष दर्शन की दुर्बुद्धि नहीं है, जिनकी सतबुद्धि है और श्रद्धा है, वे इस नश्वर में शाश्वत का अनुभव कर लेते हैं, मर में अमर का आनंद ले लेते हैं, मिथ्या में सत्य का सुंदर अनुभव कर लेते हैं। उन्हें फिर मौत का भय डराता नहीं है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद। कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। लहर मरती तो सागर हो जाती, बुलबुला मिटता है दरिया हो जाता है। ऐसे अपना जीव भाव अज्ञान मिटा तो ब्रह्म भाव, ज्ञान सत्ता क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति जिससे उत्पन्न होकर बदलती है। उस अबदल मैं रूप को जो जान लेता है, वो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति जिससे दिखती है, उसी को देखकर उसमय हो जाता है। नूरानी निगाहों से दिलबर दरवेशों ने मुझे निहाल कर दिया। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और नूरानी निगाहों से अपना आत्मरस बरसाया और मर शरीर में भी ग्वाल गोपियों ने अमर का आस्वादन कर लिया। नानक ने निगाहें बरसाई, मर शरीर में बाले और मर्दाने ने अमरता का अनुभव कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त करके युद्ध के मैदान में वो ज्ञान की
सरिता बहाई, अर्जुन तो तरा, नहाया, शुद्ध हुआ और पार हुआ। अभी लाखों लोग उस गीता रूपी ज्ञान में नहाते हैं, शुद्ध होते हैं और पार होने के रास्ते पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। मौत से न डर, मौत से वही डरता है जो देह को मैं मानता है। विषय विकार उसी को ही सताते हैं जो विकारों में सुख खोजता है। अनाथ वही हो जाता है जिसने अपने नाथ की महिमा नहीं सुनी और जानी। आप अपने आत्मनाथ की महिमा सुनिए, जानिए और सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाइए। सारे भयों से, सारी चिंताओं से, सारे अभावों से सदा के लिए छूट जाएंगे। जब तक पूर्णता का ज्ञान और पूर्णता का रस नहीं मिलता तब तक सारे अभाव नहीं मिटते, सारे दुख नहीं मिटते। जब पूर्णता का ज्ञान होता है, पूर्णता का रस मिलता है, सारे अभाव और सारे दुख सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। मौत जैसा प्रसंग आता है फिर भी कबीर जी दुखी नहीं होते। शूली पे चढ़ाए जा रहे मंसूर दुखी नहीं होते। पूर्णता का अनुभव किया मंसूर ने, अनल हक। मीरा को विष दिया जा रहा है और मीरा परेशान नहीं हो रही है। मीरा के घड़े में सांप डालकर भेजा जा रहा है कि नौलखा तेरे ठाकुर जी को हार चढ़ा, नौलखा हार भेज रहे हैं। और मीरा ने पूर्णता में गोता मारकर वो सांप वाले घड़े को खोला तो नौलखा हार हो गया। प्रकृति उसको कदम कदम पे सहाय देने के लिए तत्पर रहती। उसे प्राकृतिक सहायता की भी इच्छा आकांक्षा नहीं रहती। देवी देवताओं उनको साथ दे उसकी इच्छा नहीं रहती। सज्जन लोग उनका यशोगान करे या उनको साथ दे या उनको फूल मालाएं पहराए, उनकी इच्छा नहीं होती। लेकिन लोग पहरा कर अपना दिल पावन करते हैं, अपना हाथ पावन करते हैं, उनका देवी कार्य करके अपने जीवन में देवत्व लाते हैं। वो ऐसा पुरुष हो जाता है। न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु इवाम भवान एषाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूप विद्धि मुक्तये। आप न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब के आप साक्षी चैतन्य रूप अपने आप को जान लीजिए। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने उस आत्म वैभव को जानना कठिन नहीं है। अपने उस आत्म सुख को पाकर सभी दुखों से सदा के लिए पार होना कठिन नहीं है। लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे सत्पुरुषों का मिलना कठिन है। जो कारीगर कहता है साइकिल ठीक करना कठिन है, जो खिलाड़ी कहता है कि वॉलीबॉल खेलना कठिन है, कबड्डी करना कठिन है, वो खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है। ऐसे ही जो कहता है कि भगवान का रस पाना कठिन है, वो भगवान के रस के जानकार नहीं है। उन्होंने किताबें पढ़कर सूचनाएं इकट्ठी कर दी है। किताबें पढ़कर सूचनाएं इकट्ठी करने से आदमी बहिर्मुख होता है और गुरु कृपा लेकर गोता मारने वाला आदमी अंतर्मुख हो जाता है। और जिन्होंने उस अंतर्मुखता का प्रसाद पाया है वो बोलते हैं, नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम कहते अमी बोल तो वेद बोलते। जिसने उस परमेश्वर का रस पाया है, ऐसे सद्गुरुओं को जिसने पा लिया और पहचान लिया और टिक गए, वे धनभागी।
ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चया सुमरंती सुमार्यंती हरे नामे कलिजुगे। हे राजन, वे सचमुच में भाग्यशाली हैं, कृतार्थ हैं, अपना मनुष्य जीवन उन्होंने सफल कर लिया। जिन्होंने हरि रस का आस्वादन किया, उच्चारण किया और दूसरों को कराते हैं, वे धनभागी हैं। ते सभाग्या मनुष्येषु, दो पैर वाले पशु तो बहुत हैं, लेकिन सारे मनुष्यता की योग्यता रखने वालों में भी वे और ऊंचे हैं, जिन्होंने मौत के पहले मिट जाने वाले शरीर की आस्था छोड़कर अमिट आत्मा का स्वाद करने के लिए सतगुरु के पैर पकड़ लिए। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। श्री कृष्ण ने शब्दों की चोट की, अर्जुन की भ्रांति चली गई। मरने वाले शरीर को मैं मानता था, मिटने वाले राज्य को और शरीर को सच्चा मानता था। अर्जुन विफल था। जब श्री कृष्ण का ज्ञान उपदेश हुआ तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। उल्टा ज्ञान मतलब मोह माना उल्टा ज्ञान मेरा नष्ट हो गया। अब स्मृति आगे के जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, जो मरता है वो मैं नहीं, जो बीमार होता है वो मैं नहीं, जो सुखी दुखी होता है वो मन भी मैं नहीं, और जो निर्णय बदलती बुद्धि वो मैं नहीं। शरीर में मौत उतर आई, जला देते तो राख बचती है, ये पृथ्वी तत्व है। जलाते तो पानी बाष्पीभूत हो जाता है, शरीर का ये जल तत्व है। शरीर में जो वायु है महावायु से मिल जाती है, शरीर में जो अग्नि है वो अग्नि तत्व से मिल जाती है, शरीर में जो आकाश तत्व है वो आकाश से मिल जाता है। उसके बाद भी हम तो रहते हैं जो दूसरा जन्म पाते हैं। तो मानना पड़ेगा कि हम पृथ्वी नहीं है, हम जल तत्व नहीं, हम तेज तत्व नहीं, वायु तत्व नहीं, आकाश तत्व नहीं। इन सब के होने पर और मिटने पर भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। वह हम ज्योति स्वरूप, साक्षी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अमर आत्मा, सनातन सत्य के सनातन सपूत हैं। इस प्रकार का ज्ञान सुनने को मिल जाए। ज्ञान सुनने को तो मिल भी जाता है, लेकिन सुनने वाले की योग्यता अगर नहीं है तो वह ज्ञान हजारों कपिला गौ दान करने का फल तो दे देगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान असूयश्च सुन्याद्यपि यो नरः सोपि मुक्त शुभ लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित, सुने तो प्रत्यक्ष की नाई माने, अमिला पिया है और अनजाना देश है। उस अमिला पिया और अनजाने देश की यात्रा बिना श्रद्धा के नहीं होती। श्रद्धा तो हो, लेकिन फिर श्रद्धा के साथ साथ अगर दोष दर्शन है तो भी संशयवान हो जाएगा। कुछ भक्तों ने गौरांग को आकर कहा कि गुरुजी फलाना व्यक्ति ढोंगी है, गीता पढ़ता रोकर भगत बनता है, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए गीता पढ़ता और रोता है, बड़ा भगत बनने का ढोंग करता है। गौरांग सुनते रहे उसकी फरियाद। एक दिन उस व्यक्ति की वो बुला ही लिया गौरांग ने। बोले भाई तू गीता पढ़ता है? बोले हाँ। तो गीता पढ़ते पढ़ते रोता क्यों है? गीता समझता है तू? बोले मैं समझता नहीं हूं। तू पढ़ा लिखा नहीं है? बोले नहीं, मैं तो 2-3 क्लास से पढ़ा हूं, ये संस्कृत की गीता मैं पढ़ नहीं सकता। तो गीता लेकर तू रोता क्यों है? बोले इतना तो मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ने घुमाता जाता हूं। अर्जुनो उवाच,
अर्जुन बोले। अर्जुन जो बोलेगा वो प्रश्न करेगा, इतना तो मैं समझता हूं। और फिर कुछ श्लोक आते और फिर लिखा होता है भगवान उवाच। महाराज मैं अर्जुन उवाच पढ़ता हूं तो लगता है कि अर्जुन सामने ही खड़े हैं, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। बेचारे किम कर्तव्य मूढ़तास के कारण फंसे हैं और भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं और अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। उस भावना से मेरे आगे श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे भाव से मुझे दिखाई देते हैं। बस वो दिखाई दे रहे हैं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। वो प्रत्यक्ष की नहीं देख रहा है। गौरांग ने कहा भाई हम तो विद्वता से गीता पढ़ते, सच्चाई से तो तूने ही गीता का अमृत पान किया है यार।